आरोही तो अपनी लाल साड़ी में कयामत ढा रही थी और उस पर किया हुआ हल्का सा मेकअप उसकी खूबसूरती पर चार चांद लगा रहा था। शर्माती हुई आंखों में डाला हुआ हल्का सा काजल उन आंखों की खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। आदित्य को देखकर शर्म से लाल होता चेहरा उसके गालों की लाली को और बढ़ा रहा था। गुलाब की पंखुड़ियों से नाजुक खिलते हुए होठों पर लगाई हुई सुर्ख लाल लिपस्टिक उसकी मुस्कुराहट को कई गुना ज्यादा स्पेशल बना रही थी। आंखों में पड़े बड़े बड़े से सिल्वर इयररिंग्स बार बार उसके गालों को छू रहे थे और उन्हें ढकते हुए उसके खुले हुए लंबे बाल जो उसकी झुकती नजर के साथ हर बार उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिन्हें वो बड़ी नजाकत के साथ बार बार किनारे कर रही थी। आरोही को देखकर सिर्फ आदित्य ही नहीं, पार्टी के कई लड़कों के होश उड़ चुके थे और जितनों ने अब तक होश संभाला था उनके होश कृति को देखकर उड़ गए थे। कृति ने लाल रंग का गाउन पहन रखा था। उसका स्मोकी आईज लुक आज किसी का भी दिल चुराने के लिए काफी था। उसके होठों की गहरी लाल लिपस्टिक उसकी मुस्कुराहट को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहे थे। कानों में छोटे छोटे सिल्वर और लाल इयररिंग्स पड़े हुए थे और अपने लंबे घुंघराले बालों को उसने किनारे कर एक चोटी में बांध रखा था। अदिति की बात करें तो वो आज भी बहुत सिंपल पर प्यारी लग रही थी। अदिति ने लाल चूड़ीदार सूट पहन रखा था। मेकअप के नाम पर उसने हमेशा की तरह अपनी बड़ी बड़ी गहरी आंखों में काजल डाला हुआ था और होठों पर हल्की सी लाल लिपस्टिक। कानों में छोटे छोटे लाल इयररिंग्स पड़े हुए थे और लंबे घने बालों को आज उसने खुला ही छोड़ा हुआ था। तीनों लड़के लड़कियों को निहारे जा रहे थे। तभी लड़कियां वहां से हटकर रूही के पास जाकर खड़ी हो गई। अपनी एंगेजमेंट वाले दिन रूही के चेहरे पर एक उदासी थी। ये देखकर अदिति धीमी आवाज में आरोही और कृति से बोल पड़ी, दी, आप दोनों को ऐसा नहीं लग रहा कि रूही दी कुछ उदास है? आज उनकी जिंदगी का इतना बड़ा दिन है फिर भी उनके चेहरे पर खुशी नहीं है। हाँ, तू ठीक कह रही है, मुझे भी ऐसा लग रहा है, आरोही ने रूही की तरफ देखते हुए कहा। वो दरअसल रूही के पेरेंट्स भी मेरे पेरेंट्स की तरह इस दुनिया में नहीं है। मेरे पास तो फिर भी दादी और दादू है, पर उसके पास कोई भी नहीं है। उसकी जिंदगी का इतना खास दिन है, उसकी तरफ से आज कोई भी नहीं है। शायद इसीलिए वो इतनी उदास है, कृति ने थोड़ा उदास होकर कहा। ये सुनकर अदिति और आरोही को भी बहुत दुख हुआ। वो तीनों रूही के पास जाकर बैठ गई और आरोही उसके गालों को प्यार से छूते हुए बोली, मैं जानती हूँ तुम अपने परिवार को बहुत मिस कर रही हो, पर तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम सब है ना, हम सब मिलकर तुम्हारे परिवार की कमी को पूरा करेंगे। हाँ, सारी लड़कियां मिलकर आज आपकी तरफ से इस एंगेजमेंट में शामिल होंगी, अदिति ने मुस्कुरा कर कहा। उन तीनों की अपनेपन भरी बातें सुनकर रूही की आंखों से आंसू छलक उठे। उसने उन तीनों को कस के गले से लगा लिया। थैंक यू सो मच। आज इस इतनी बड़ी पार्टी में कोई भी ये बात नहीं समझ पाया, पर तुम तीनों जो मुझे ढंग से जानती भी नहीं हो, तुमने समझ लिया। कैसे नहीं समझते, हम भी तो लड़कियां ही है ना। अब तुम प्लीज रोना बंद करो, वरना तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा और बेचारे ऋषि को 3 घंटे और इंतजार करना पड़ेगा, कृति ने मुस्कुरा कर कहा। तो रूही हंस पड़ी। थोड़ी देर में तीनों लड़कियां बाहर आ गई। उन्होंने सारी लड़कियों को ये बात बता दी। सारी लड़कियां आकर एक तरफ खड़ी हो गई और लड़के दूसरी तरफ। ये सब देखकर अतिरेक हैरान होकर बोल पड़ा, भाई मुझे पार्टी कम और एलओसी बैटल ज्यादा लग रहा है। हाँ यार, ये सारी लड़कियां एक साइड में खड़ी हो गई है और हम लड़कों को यहाँ खड़ा कर दिया है। ये हो क्या रहा है? कहीं कोई जंग वंग का ऐलान तो नहीं होने वाला? कुणाल ने हंसते हुए कहा। आदित्य भी हैरान होकर ये सब देख रहा था। तभी ऋषि वहां आ गया। अरे तुम लोग अभी तक यही खड़े हो, चलो एंगेजमेंट शुरू होने वाली है, ऋषि ने जल्दबाजी में कहा। तो अतिरेक ने उससे पूछ लिया, भाई आपके यहाँ कोई अलग रस्म होती है क्या एंगेजमेंट की? सारी लड़कियां एक तरफ है और लड़के दूसरी तरफ? नहीं, ये रस्म तो अदिति, आरोही और कृति ने बनाई है, ऋषि ने हंसते हुए कहा। और फिर उसने उन तीनों की पूरी बात बता दी। ऋषि की बात सुनकर वो तीनों मुस्कुराते हुए लड़कियों की तरफ देखने लगे। बात चाहे जो भी हो, ये लड़कियां हमेशा हमसे एक कदम आगे ही रहती है, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। ये लड़कियां हमेशा हम लड़कों को ही स्पीचलेस कर देती है, कुणाल ने भी मुस्कुराते हुए कहा।